देखिए, पॉलिसी बाजार जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और टर्म पॉलिसी बेचती है, टर्म प्लान बेचता, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन फिलहाल अभी पॉलिसी बाजार टर्म प्लान बेचने के चक्कर में एक कंट्रोवर्सी फंस चुकी है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग कर दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग और कस्टमर नाराज हैं। यहां तक कि लोगों ने यह बोल दिया कि जो रणवीर अलाहाबादी ने कमेंट किया उससे भी ज्यादा लोगों ने उसको कंपेयर किया। पहली बात तो बात करेंगे, पॉलिसी बाजार इतनी बड़ी कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और ये कपिल शर्मा जैसे लोग हैं, तो फिर ऐसा क्या बोल लिया कि कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। तो इस पर बात करेंगे वो क्या कंट्रोवर्सी है, मुद्दा क्या है। फिर दूसरी बात करेंगे एज ए एजेंट, आप भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और आपको क्या ध्यान रखना है टर्म पॉलिसी बेचते समय, वरना ऐसा ना हो कि पॉलिसी बेचने जाए टर्म प्लान और लेने के देने पड़ जाए। बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियो, एक क्विक डिस्क्लेमर। इस वीडियो का उद्देश्य पॉलिसी बाजार के बारे में किसी तरह की नेगेटिव मार्केटिंग कंपेयर करना नहीं है, ओके। इसके पीछे उद्देश्य है, जो मैसेज है, जो पॉलिसी बाजार ने एड में कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करी है जो कि कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस इंटेंशन से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ना कि अबाउट पॉलिसी बाजार के बारे में किसी तरह की नेगेटिव मार्केटिंग है, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि चान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्स सिस्टम एंड हाई टिकट कोचिंग मास्टरी। इस चैनल का उद्देश्य है लोगों को एजुकेट करना फाइनेंस के बारे में और मनी के बारे में, और साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर को ट्रेनिंग देना, उनको इंश्योरेंस एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर में कन्वर्ट करना। ये सारी बातें मैं करता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं पॉलिसी बाजार ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे पॉलिसी बाजार प्रॉब्लम में आ गई, ठीक है। तो दोस्तों अभी हो क्या रहा था, आपको पता होगा, अभी जो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था जिसमें कि विराट कोहली सेंचुरी मारी, उसी में एक कैंपेन आया पॉलिसी बाजार का। तो पॉलिसी बाजार में समझ तो करती क्या है, पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिसे आपको सबको पता है, और ये ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटिंग करती है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है मार्केटिंग में और लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते, फिर ये उनको टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस तरह पॉलिसी प्लान बेचते हैं, ठीक है ना। तो उसी दौरान में क्या किया, एक इनका कैंपेन चला एड का। उस एड कैंपेन में एक लेडी, ठीक है, वो कहती है अब मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस कहां से भरूंगी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, और सामने उसके पति की फोटो लगी है जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, हु इज पास्ड अवे। तो उसकी तरफ देख के कहती है आप तो बिना टर्म प्लान कराए ही चले गए। मतलब ये है, इस मैसेज में वो जो बोल रही है आप तो टर्म प्लान बिना लिए चले गए, मतलब क्या कहना चाहती है कि आप दुनिया से चले गए, मुझे उसका ज्यादा अफसोस और गम नहीं है। अफसोस और गम इस बात का है कि आपने कोई टर्म पॉलिसी नहीं कराई, आपने टर्म प्लान नहीं लिया। अगर आप टर्म प्लान लिया होता आपने, तो मुझे 1-2 करोड़ मिल जाता, मेरी जिंदगी मजे से चलती। आप हैं या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये उसका मैसेज का इंटेंशन, मतलब ये है। दैट्स कॉल्ड ओवर सेंसिटिव मार्केटिंग। यार टर्म प्लान बेचना है ठीक है, पर किसी को जीते जी मार थोड़ी दोगे यार आप। एक मानवता की चीज होती ना यार, किसी इंसान की लाइफ को आप पैसों से कंपेयर कर नहीं सकते ना भाई। और ये भी मैं जानता हूं कि पैसे बहुत जरूरी जिंदगी में, बट बंदा दुनिया से चला गया, उसकी पत्नी ये दिखा रही है कि आप चले गए, लेकिन टर्म प्लान होता तो हमारी जिंदगी अच्छी तो करती। इसका मतलब क्या है, सारे रिश्ते नाते सब बेकार ही है, सब कुछ पैसे ही पैसा हो गया। बंदा साथ में तो ठीक है और नहीं है, अगर टर्म प्लान नहीं किया तो उसको क्या कोसोगे आप। ये उसका मैसेज का मतलब है। मतलब क्या है कि लेने के देने इसीलिए पड़ रहे हैं। और मैं भी दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं भी इस एड कैंपेन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। इनफैक्ट मैं भी नाराज हूं। मैं भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, फाइनेंशियल कोच हूं, ट्रेनर हूं, लेकिन मैं तो देखिए जो बोलता हूं साफ साफ बोलता हूं। मैं खुद बोलता हूं, पॉलिसी बाजार की जो टॉप की मैनेजमेंट है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी कंपनी है, इतना आपका नाम है, करोड़ों खर्च करते हैं अपने ऐड में, क्यों ये फालतू वाली ऐड चला रहे हो। लोगों को जागरूक करने वाला ये थोड़ी है कि जागरूक करने के चक्कर में आप कुछ भी बोल दोगे। एक बंदे ने ट्विटर में कमेंट्स किया, उसने बोला ये जो इनसेंसिटिव मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। एक लेडी ने लिखा कि ये तो जो रणवीर अलाहाबादी ने उससे भी खराब है ये चीज। और अगर मुझसे पूछो तो मैं भी दोस्तों अपनी राय दे रहा हूं कि ये ऐड नहीं चलना चाहिए।
आपसे पूछता हूं, आप एक कस्टमर हैं या एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? आप क्या इस एड से एग्री करते हैं? क्या ऐसा यूज होना चाहिए? आप बताइए, लिखिए अपना कमेंट्स, ठीक है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि एज ए इंश्योरेंस एजेंट क्या आपको ध्यान रखना है अगर आप मार्केट टर्म प्लान बेचने जाते हैं। तो उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बनना चाहते हैं, तो क्या आप जिंदगी भर बीमा एजेंट बन के काम करना चाहते हैं, या एक फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल कोच बनना चाहते हैं, चाहती हैं कि आप के पास में एक कंप्लीट फाइनेंशियल पैकेज होना चाहिए, लोगों के बिना पीछे पड़े उनको कस्टमर बनाए, और जो कस्टमर एक बार आपसे जुड़ जाए वो जिंदगी भर आपके साथ बना रहे, और 1 से 3 लाख पर मंथ पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे कमा सकते हैं? ये सारी चीजों को जवाब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है फाइनेंशियल डॉक्टर वर्कशॉप। मतलब क्या है, आपको सिखाऊंगा पहला कदम कैसे लेना है फाइनेंशियल डॉक्टर बनने के लिए, कैसे 1 से 3 लाख कमाने का रोड मैप है, और कैसे आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। तो मैं 16 मार्च को एक फाइनेंशियल वर्कशॉप करने वाला हूं, उसका नीचे लिंक दिया है, लिमिटेड सीट्स है उसमें, आप क्लिक कीजिए, आइए अटेंड कीजिएगा। और साथ में मेरी सेल्स का सिकंदर किताब ये रही, कहां गई, ये सेल्स का सिकंदर किताब दूंगा फॉर फ्री एज ए गिफ्ट। और जो मेरा पर्पज मिशन है, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, दो तरफ से लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट भी करना है और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ट्रेन भी करना है। तो क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मिलेंगे। अब मैं बताता हूं कि आपको टर्म प्लान बेचने में एक बात को ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है, कभी भी किसी इंसान की लाइफ को पैसों से मत कंपेयर कर देना। मतलब ये सर ये हो गया, इतना पैसा मिल जाएगा, अच्छा सर आप क्या चाहेंगे, कितना पैसा आपको परिवार को मिलना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो ये सब बेकार की बातें होती है। उसका बेचने का एक तरीका होता है, एक सेंसिटिव वे ऑफ टॉकिंग। आप ऐसे किसी बोलोगे ना, लोग बुरा मान जाते हैं। अब मैं आपको बोलूं सर अगर आप मर गए तो परिवार कितना पैसा मिल जाएगा, कैसा लगेगा आपको? अरे तो मुझे मारने आया है कि मतलब देयर इज अ वे फॉर दैट, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना, एक ही मैसेज है, डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। लोगों की लाइफ को आप पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी हो जाए। हमारे देश के जो जवान हैं, जो सीमा में लगे हुए हैं, जो सर्वोच्च बलिदान है लाइफ का, वो देश की सेवा के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। क्या सरकार एक पेट्रोल पंप देके उनके माता पिता को या पत्नी को या बच्चों को पैसा देके, वो जिस सैनिक ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान निछावर कर दिया देश की रक्षा के लिए, क्या कोई वापस कर सकता है? क्या कोई नहीं दे सकता। सरकार अगर पूरा देश भी उनके घर वालों को दे दे, देश का राजा बना दे, तब भी उन्होंने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनकी हम कीमत नहीं चुका सकते, समझे? यस, बिकॉज इंसान की जो लाइफ है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आई होप मैंने जो मैसेज देने का प्रयास करूं उससे आप एग्री करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा एक टॉपिक से हटके, बस इंडस्ट्री वही है इसलिए मैंने बना दिया। आप कमेंट कर सकते हैं, इफ यू लाइक इट, यू गिव योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड रजिस्टर फॉर माय अपकमिंग financial doctor workshop on 16th March. We'll see you on the next program. Thank you very much. Take care.